जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत एचसीएल टेक के साथ कर लेते हैं। जैसे कि स्ट्रीट ने जो अनुमान लगाया था वहां से नंबर्स हमें मिक्स देखने को मिले हैं। कुछ फ्रंट में नंबर एक्सीड होते हुए नजर आए हैं, लेकिन कुछ फ्रंट में यहाँ पे नंबर जो है वो पस्त रहे हैं। इस टाइम पे अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो वो 3,843 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। इनफैक्ट जो कंपनी का एबिट है यहाँ पे भी हमें गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन यहाँ पे काफी ज्यादा हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। क्वार्टर वन में मार्जिन तो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, उसके साथ ही साथ जो मैनेजमेंट है उन्होंने फिस्कल ईयर 26 के लिए जो गाइडेंस है उसको भी लोअर साइड में कर दिया है। जो कि पहले 18 से 19% का था, उसको अब घटा के 17 से 18% का जो कर दिया गया है। अगर सीसी रेवेन्यू की बात करी जाए, हालांकि इसका जो लोअर बेस है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है। पहले 2% का था, अब इसको 3 से 5% की ग्रोथ माना जा रहा है कि फिस्कल ईयर 26 में हमें देखने को मिलेगी। तो नंबर्स इतने खास यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। टाटा टेक आपको रडार पे रखना है, बिकॉज यहाँ पे भी जो नंबर है, जो अनुमान लगाया गया था, वहां से हमें काफी ज्यादा लोअर साइड में देखने को मिले हैं। कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे 10% तक घटता हुआ दिखाई दिया है। एबिट की बात करी जाए तो ये तो करीब 16.5% हमें गिरता हुआ नजर आया है। कंपनी के मार्जिन्स में भी अब यहाँ पे 2% का अच्छा खासा डेंट लगा है। और सीसी टर्म्स में रेवेन्यू की बात करी जाए तो ये भी 5% तक हमें गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि नंबर्स तो कमजोर है, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है ये हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिली है। मैनेजमेंट का मानना है कि क्वार्टर 2 में जो नंबर्स है हमें वहां पे अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट जो सेकेंड हाफ होगा इस फाइनेंशियल ईयर का, वहां की जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हमें रोबस्ट देखने को मिल सकती है और पाइपलाइन भी काफी ज्यादा मजबूत है। मूविंग फॉरवर्ड रैलिस इंडिया के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे काफी शानदार देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन हमें अच्छा खासा उछाल डबल होता हुआ नजर आया है। रेवेन्यू करीब 22% बढ़ा है। एबिटा मार्जिन्स में भी अच्छी खासा सुधार आया है। जो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन आया है इनके सीड रेवेन्यू से आया है। अच्छी खासी 38% का इसने कंट्रीब्यूशन दिया है ऑल ओवर जो इनका रेवेन्यू है। इसके साथ ही साथ सन फार्मास्यूटिकल आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज लेक्सेल्वी जो टैबलेट है उसको लेकर इनसाइट कॉर्प के साथ जो विवाद चल रहा था बेसिकली उसको सुलझा लिया गया है, उनका मानना है। इसके साथ साथ जो एनुअल रिपोर्ट आई है कंपनी की फिस्कल ईयर 26 में, उनका मानना है कि मिड टू हाई सिंगल डिजिट की हमें जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। और स्पेशलिटी प्रोडक्ट है उस पर काफी ज्यादा ध्यान देना होगा, बिकॉज कंपनी जोरों शोरों से जो ग्लोबल एक्सपेंशन है उसकी तरफ उभरती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका, बिकॉज ड्यूराविलैब जो दवाई है उसके इंपोर्ट और साथ ही साथ जो मार्केटिंग है उसको मंजूरी मिल गई है। बेसिकली भारत में जो ये मेडिसिन है उसके इंपोर्ट और मार्केटिंग को लेके काफी कंपनी जो है ऑप्टिमिस्टिक है। रखिए।